एक दुधारू भैंस में अगर सर्वप्रथम नाम आता है तो वो नाम होता है मुर्रा नस्ल की भैंस का। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसकी दूध का उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका उत्पादन क्षमता एक ब्यात में करीब 1600 लीटर से लेकर 1800 लीटर माना गया है। यह एक ब्यात के बारे में मैं बोला हूँ। और अगर आप लोगों को एक मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदना हो तो हम कुछ ऐसी पहचान बताएंगे जिससे आप लोग को एक मुर्रा भैंस खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग बहुत ही आसानी से मुर्रा भैंस की पहचान कर सकते हैं। सर्वप्रथम मुर्रा भैंस पे अगर आप लोग नज़र डालेंगे, खासकर उसके सींग पे सर्वप्रथम, तो उसका जो सींग होता है एक समान गोलाई में होना चाहिए। दोनों सींग एक समान गोलाई में होना चाहिए और उसका जो सींग का जो लास्ट वाला छोर है वो काफ़ी नुकीला होना चाहिए। अब इतना भी नुकीला नहीं कि सुई की भांति, लेकिन नुकीला होना चाहिए। अब ये ना हो कि मोटा हो। तो जो मुर्रा भैंस का जो सींग होता है एक समान गोलाई में दोनों सींग होता है और लास्ट में जो छोर होता है वो नुकीला होता है। इस बात पे खास ध्यान रखिएगा। और दूसरी है उसकी चमड़ी पे विशेष ध्यान। चमड़ी पतली, मुलायम और चमकदार होनी चाहिए। चमड़ी में कभी भी रूखापन नहीं होना चाहिए। काफ़ी चमकदार जो होता है वो समझ लीजिए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मुर्रा भैंस की नस्ल की एक पहचान है। और आंखें गहरी, काली, चमकदार होनी चाहिए। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी सफ़ेद दाग ना हो, उसकी आंखों में एक तिल भी दाग नहीं आना चाहिए। मुर्रा भैंस का जो रंग होता है पूर्ण रूप से गहरा काला रंग में होना चाहिए। हाँ, ये रंग कभी कभार बदल भी जाता है मौसम के अनुसार, लेकिन वो फिर अपने एक अस्थाई वाली जगह पे आ जाता है, यानी गहरा काला रंग फिर से हो जाता है। मुर्रा भैंस का स्वभाव काफ़ी शांत वाला होता है। अगर आप लोग मुर्रा भैंस खरीदना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ भैंस है, क्योंकि इस भैंस से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी बहुत ही आसानी से जा कर के उसके नज़दीक दूध को दूह सकता है। और ये बहुत ही एक शांत स्वभाव की भैंस होती है। ये किसी को भी मतलब कि वो मारने वाली काम नहीं करेगी। बहुत ही शांत स्वभाव की भैंस होती है। और मुर्रा नस्ल से हमें याद आया कि मुर्रा नस्ल को हरियाणा में काले रंग का सोना बोला जाता है, यानी कि काला सोना बोला जाता है हरियाणा में। और हरियाणा में इस भैंस की मान्य काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें वो सब जो बुल निकले थे, जो सांड युवराज हो गए और एक और बुल आया था जो करोड़ों में उसकी कीमत लगी थी, वो भी मुर्रा ही नस्ल की भैंसा थे। तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा कि जो मैं आप लोग को बातें बताया अभी, तो अगर इन बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो एक अच्छे मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान आप लोग कर सकते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस की जो पूँछ होती है, पूँछ पे भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस करिएगा। जो पूँछ होता है उसके नीचे लास्ट वाला छोर होता है, उसको ऐसा माना जा रहा है कि 6 इंच से ज़्यादा उसका वाइट पूँछ होता है नीचे, वो वाइट में नहीं होना चाहिए। 6 इंच से ज़्यादा, 6 इंच अगर रहे तो वो मुर्रा नस्ल में आती है। और अगर ज़्यादा 6 इंच से ज़्यादा अगर उसका सफ़ेदीपन है ऊपर से, तो समझ लीजिए कि ये एक मुर्रा भैंस नहीं है। तो मुर्रा भैंस में कोई ये भी नहीं है कि उसकी पूँछ सफ़ेदी नीचे होती है, वो काला भी हो सकता है। लेकिन अगर सफ़ेद हो तो कम से कम बस 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ये सब बातों पे अगर ध्यान रख देंगे तो समझ लीजिए कि आप लोग एक बहुत ही आसानी से मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान कर सकते हैं और आसानी से ख़रीद सकते हैं एक मुर्रा नस्ल की भैंस का। तो इस बात पे खास फोकस कर रखिएगा। अगर ये सब गुण अगर एक भैंस में आप लोग को दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक मुर्रा भैंस है। और इस भैंस को आप लोग खरीदने से कतई ना दूर जाइए, बहुत ही आसानी से खरीद लीजिए, क्योंकि वह मुर्रा भैंस है। तो आशा करता हूँ कि एक छोटे से वीडियो से आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी मिल गया होगा। फिर भी एक अच्छी पकड़ और एक अच्छी जानकारी के लिए आप लोग कहीं भी पता लगा सकते हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान क्या हो सकती है। तो बस यही था।
सोचिए कि एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दे दे, ताकि आप लोग को भी मालूम चले कि मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान क्या होती है। और अगला जो वीडियो होगा वो किस किस्म का होना चाहिए उसको भी आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले। और मिलेंगे फिर आप लोग से अगली वीडियो में।